हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई सही से कर रहे होंगे या फिर इंतज़ार कर रहे होंगे कि कहाँ पे यूट्यूब पर फ्री बैच चालू होवे बिहार बोर्ड का कि हम देख लें। तो ये तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, क्योंकि पिछले वीडियो में बात किए थे कि ये 2025 के लिए फ्री बैच है। ठीक है ना, एप्लीकेशन पर नहीं, बिल्कुल हम यूट्यूब पर शुरू करेंगे, शुरू से अंत तक, और अक्टूबर नवंबर तक क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है ना, तो टेंशन लीजिए और बस जुड़ रहिए हमसे। पूरा बैच आपको फ्री में मतलब कि ख़त्म करके दिया जाएगा, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, बस आप जुड़े रहिए। तो देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th में, यानी कि क्लास 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है आखिर। देखिए, जो आपका 100 मार्क्स का तो इंग्लिश होता है बाबू, उसमें क्या होता है, उसमें 4 भाग रहता है। क्या क्या होता है आपका, पोएट्री होता है, प्रोज होता है, और क्या होता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश होता है, चौथा ग्रामर से। यानी कि यही 4 चीज़ मिल के आपका पूरा कितना 100 मार्क्स का बन जाता है। तो हम बात करते हैं बाबू कि पोएट्री में कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कितना नंबर किसमें से पूछता है, ये सारा हम बात करेंगे। तो पहले बातें कर लेते हैं कि जो पोएट्री में कितना चैप्टर पढ़ना है वो हम बात कर लेते हैं। फिर प्रोज में क्या पढ़ना है और कितना चैप्टर वही बात कर लेते हैं। फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है वो बात कर लेंगे। फिर ठीक है, फिर क्या बात कर लेंगे, बात कर लेंगे कि ग्रामर में कितना पढ़ना है। देखिए, ग्रामर में आपको 8 चैप्टर ही, 8 से 10 चैप्टर मतलब कि पढ़ना है। आपको ना बहुत लोग बता देगा कि 15 चैप्टर पढ़ना है, 20 चैप्टर पढ़ना है। इतना नहीं पढ़ना है, एनफ ही पढ़ना है। ठीक है, जो पिछले जो बच्चे थे अच्छा स्कोर किए हैं। तो चलिए, ये आप पर छोड़ते हैं कि आप कैसा पढ़ते हैं। बाकी तो अपना पूरा 100% देंगे और ये फ्री बैच भी है। खैर चलिए, हम बात करते हैं कि पोइट्री में आखिर क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए बाबू, शुरू करते हैं। देखिए, पोइट्री में सबसे पहले कि चैप्टर फर्स्ट पोइट्री में अगर देखा जाता है आपका है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट डू, जो कि कौन लिखे हैं, ये लिखे हैं जॉन डन लिखे हैं। कौन लिखे हैं, जॉन डन लिखे हैं। ठीक है, अच्छा अगर बात किया जाए कि ये रहने वाले हैं कहाँ के, तो ये रहने वाले हैं कहाँ के, ये रहने वाले हैं इंग्लैंड के रहने वाले हैं। ठीक है ना, देखिए, और इसमें बात किया गया है, ऐसे पूछता है आपका कि ये जो जॉन डन है जो कैसे कवि थे। तो ये थे मेटाफिजिकल पोएट। हम पूरे चैप्टर में हर चैप्टर का बात करेंगे, पर अभी सिलेबस है तो थोड़ा थोड़ा मतलब बता रहे हैं, ज़रूरी है जानना। तो ये मेटाफिजिकल पोएट थे। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें वही प्यार व्यार के बारे में पढ़ना है कि अगर मान लीजिए कि आपकी कोई, नहीं छोड़िए, हो सकती है जैसे कि आपकी कोई आप मतलब जब बड़े होते हैं, ठीक है ना, तो आप जब बड़े होते हैं, शादी होता है आपका, शादी होता है तो आपकी कोई होती है ना। तो क्या होता है कि अगर आप जाते हैं दूर, तो क्या होता है ना कि थोड़ा सा नहीं होता है कि आप दूर जा रहे हैं तो हमको मन नहीं लगेगा। तो इसमें भी वही पढ़ना है कि आप दूर जा रहे हैं तो हमको मन नहीं लगेगा। ठीक है ना, आप दूर जा रहे हैं तो हमको मन नहीं लगेगा। मत जाइए ना, क्यों जा रहे हैं आप, तो फिर हम कूद के मार देंगे खाई में, कुइयाँ में कूद जाएंगे। ये सब मतलब पढ़ना इसी में है। ठीक है ना, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पोएट है, ये आप पोएट कह रहे हैं, पोएम है, ये आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा जानिए कि ये लव पोएम है। ठीक है, जो कि जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये लिखे कौन है, तो ये लिखे हैं वाल्ट व्हिटमैन लिखे हैं। ठीक है ना, कौन लिखे हैं, वाल्ट व्हिटमैन लिखे हैं। ठीक है बाबू, अच्छा अगर बात किया जाए कि एक किस तरह का पोएम है, तो यह एक वार पोएम है। कैसा है, यह एक वार पोएम है। ठीक है, इसमें बाबू बताया गया है यही कि काले लोग और गोरे लोग के बीच क्या होता है, भेदभाव वही मतलब होता है कि जो हम गोरे लोग हैं, हमको भगवान बनाया है तो हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। काले लोग हैं तो आप, काले लोग क्या कह रहे हैं, वो मर जाएं, यहाँ से भाग जाएं, ऐसा सब मतलब कुछ इसमें बातचीत होता है आपका। ठीक है ना, ये हम पढ़ाएंगे पोएम में, जब पढ़ाएंगे तब पढ़िएगा। ठीक है, यही सब मतलब काले और गोरे लोग के बीच इसमें लड़ाई है आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। अब देखिए, चैप्टर नंबर 3 क्या कह रहा है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है ना, ये कौन लिखे हैं, ये लिखे हैं जॉन डन, सॉरी डब्ल्यू ऑर्डन लिखे हैं। देखिए, थोड़ा बहुत अगर मुंह से कुछ एक्स्ट्रा निकल जाता है तो उसको इग्नोर करेगा। ठीक है, बाकी हम अपने सुधार ही रहे हैं। ठीक है ना, तो नाउ द लीव आर फॉलिंग फास्ट कौन लिखे हैं, तो ये लिखे हैं, सही बात, कौन लिखे हैं, आप नहीं बोल रहे हैं, बोलिए साथ में बोलिए, डब्ल्यू ऑर्डन लिखे हैं। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 1907 में हुआ था और मृत्यु 1973 में। देखिए, इसमें यही बताया गया है बाबू, किसी की जो मानव जाति है ना, वो कैसे ढल रहा है, कैसे अपना समय व्यतीत कर रहा है, कैसे मतलब वही मतलब जीवन के, हम लोग का जो जीवन है कैसे बीत रहा है, क्या हो रहा है, उसी के बारे में इसमें पढ़ना है। ठीक है ना, इसको हम पूरा पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। और टू ऑटोमन कौन लिखे हैं, ये लिखे हैं जॉन किट्स। ठीक है ना, एक रोमांटिक पोएट भी हैं, इनको कहा जाता है रोमांटिक पोएट। ठीक है ना, तो ये जो और टू ऑटोमन है कौन लिखे हैं, जॉन किट्स लिखे हैं। ठीक है, चलिए
इसमें यही बताया गया है कि जैसे कि इसमें बताया गया है बाबू यही कि क्या कह सकते हैं, जैसे कि ऑटोमन जो होता है ना, पूरे चैप्टर पढ़ाएंगे हम। खैर अगर थोड़ा बहुत अगर देखा जाता है, इसमें यही बताया गया है कि जैसे कि जो स्प्रिंग सीजन होता है, जो आता था, क्या होता है उसमें क्या होता है कि फल वगैरह पक जाता है, और मतलब पूरा डाली फल से क्या होता है, जो पेड़ वगैरह क्या है सूख जाता है। उसी के बारे में मतलब यहाँ पे बात हुआ है, स्प्रिंग सीजन के बारे में मतलब बात हुआ है, ठीक है ना, खास करके। आगे देखिए, ये जो मतलब जो जॉन किट्स हैं, उनका मृत्यु हो गया था ट्यूबरक्लोसिस से। बाकी वो सब हम पढ़ेंगे। ट्यूबरक्लोसिस करने का मतलब टीबी से, ठीक है ना। आगे देखते हैं बाबू। और उसके बाद है चैप्टर 5 यानी कि लेसन 5 पोएम एन एपिटैफ, जो कि कौन लिखे हैं, वाल्टर डेलामेयर लिखे हैं, ठीक है ना। इनका मृत्यु हुआ था 1873 में, और मृत्यु कह रहे हैं, जन्म हुआ था 1873 में और मृत्यु 1956 में हुआ था, ठीक है ना। ये जो पोएम है, किस तरह का पोएम है, तो ये मतलब जो इंग्लैंड के जो रहने वाले हैं क्वीन एलिजाबेथ, उन्हीं के बारे में है ना, ये लिखा गया है, उन्हीं पर आधारित है, ठीक है ना। इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट भी मतलब दिया गया था, उसको सम्मानित मतलब किनको, वाल्टर डेलामेयर को, ठीक है ना। हम पूरा पढ़ेंगे, हम चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यानी किताब कौन लिखे हैं, वाल्टर डेलामेयर, ठीक है। ये आपका क्वीन एलिजाबेथ पर आधारित है। देखिए अब चैप्टर नंबर 6 क्या है, द सोल्जर, ठीक है ना। लिखे कौन है, ये लिखे हैं रूपर्ट ब्रूक। कौन लिखे हैं, रूपर्ट ब्रूक लिखे हैं, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, 1887 में, और मृत्यु 1915 में। ये क्या है, तो वार पोएम है, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि यह क्या है, तो सोनेट है। सोनेट मतलब जो 14 लाइन का होता है उसको कहते हैं सोनेट, ठीक है। बाबू ये रहने वाले हैं इंग्लैंड के, ठीक है। इतना ही जानते हैं इसके बारे में फिलहाल। आगे देखिए, मैकेविटी द मैस्ट्री कैट, ठीक है ना। मैस्ट्री मतलब क्या होता है, रहस्यमयी होता है, ठीक है ना। जो कि किनके द्वारा लिखा गया है, टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। देखिए इसमें आखिर पढ़ना क्या है, ये जो कविता है इसमें आखिर पढ़ना क्या है। इसमें एक बिल्ली है जो कि क्या है, क्राइम करती है पर किसी को पता लगने नहीं देती है, ठीक है ना। इसमें जो कवि हैं, जो मैकेविटी कैट, क्या बोले हैं, हिडन पॉ, ठीक है ना। हिडन पॉ कहने का मतलब कि छुपा रुस्तम जिसको बोल सकते हैं, या फिर जिसको पंजा छुपाना कह सकते हैं, है ना, या फिर छुपा रुस्तम बोल सकते हैं। मास्टर क्रिमिनल बोले हैं, और नेपोलियन ऑफ क्राइम बोले हैं, ठीक है ना। जो कवि हैं कौन, टी.एस. इलियट, उस बिल्ली को क्या कहे हैं, नेपोलियन ऑफ क्राइम, या फिर मास्टर क्रिमिनल बोले हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ बोले हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, कुछ आगे चैप्टर में पढ़ेंगे सारा चीज़, बस थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बात कर ले रहे हैं। आगे देखिए, और ये जो कविता जो है ना, मतलब कि रियल कविता नहीं है, बस इसको बस बनक्राफ्ट कहानी टाइप का है, ठीक है ना। रियल कहानी नहीं है, रियल मतलब कि पोएम नहीं है। आगे देखिए, 8 में क्या है, फायर हैमन कौन लिखे बाबू, ये लिखे हैं के.की.एन. दारूवाला, ठीक है। जिनका जन्म हुआ था 1937 में, और मरे कब हैं ये अज्ञात है, किसी को नहीं पता है, ठीक है। और ना ही आपकी किताब में दिया हुआ है। देखिए ये जो फायर हैमन मतलब कि ये जो के.की.एन. दारूवाला हैं, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, ठीक है ना। और इनका जो एक मशहूर किताब है जिसका नाम है द कीपर ऑफ द डीड, ठीक है ना। यही इनका नाम है, इनका फेमस किताब का नाम है, ठीक है। बाकी हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे। अब स्नेक, इसका 9th नंबर क्या है, स्नेक लिखे कौन है, तो लिखे हैं डी.एच. लॉरेंस लिखे हैं। कौन लिखे हैं, डी.एच. लॉरेंस लिखे हैं। इसमें वही मतलब बातचीत मतलब यही है, हुआ है, अपने मन में बात की है डी.एच. लॉरेंस, अपने खुद मतलब सोचते हैं, अपने दिमाग से बातचीत करते हैं। मतलब क्या होता है कि गर्मी के दिन था तो सांप आया था पानी पीने, ठीक है। तो क्या हुआ कि मतलब कि और डी.एच. लॉरेंस थे, उनको लगा था प्यास, तो जब जा रहे थे पानी पीने, देखें कि क्या एक सांप है वहाँ पे पानी पी रहा है। तो वही मतलब देख रहे थे और सोच रहे थे क्या करें, इसको मारें कि छोड़ दें कि क्या करें। अब नहीं मारेंगे तो हमको अंदर से आवाज़ आएगा आत्मा से कि अरे तुम डरपोक हो, तुम मारे का ही नहीं इसको, और मार देंगे तो अंदर से वो हो जाएगा कि कुछ, वो मतलब कहने का मतलब क्या, अगर बिना मतलब कि बिना कसूर किसी को मार देंगे तो अंदर से क्या होगा, रिग्रेट होगा, पछतावा होगा। तो ये बात मतलब कि डी.एच. लॉरेंस सोचते रहते हैं सब, ठीक है। बाकी हम पढ़ेंगे पोएम में, ज़्यादा टाइम क्यों लें, चलिए। फिर आप हो जाएगा बोर कि क्या सर सभी आधे पढ़ा दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं 10 वाला, द माई ग्रैंड मदर हाउस, जो कि कौन लिखे हैं, कमला दास लिखे हैं, जिनका जन्म हुआ था 1934 में और मृत्यु 2009 में हुआ था बाबू, ठीक है ना।
देखिए ये जो ऐसे ये जो कमला दास हैं ज़्यादा लिखे हैं सेक्स एंड लस्ट पे ज़्यादा मतलब कि पोएम लिखते हैं, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव नहीं कह सकते हैं, मतलब कि थोड़ा सा वो होता है ना ऐसे कि नेगेटिव का मतलब कि मन को बहलाने वाला या फिर रोमांटिक टाइप का ज़्यादा पोएम लिखते हैं। पर ये जो पोएम है इंटरेस्टिंग पोएम है, ठीक है ना, तो कह सकते हैं कि ये इंटरेस्टिंग पोएम है। अगर देखा जाए इनको कि कौन कौन सा कैसा पोएम लिखते हैं सेक्स एंड लस्ट पोएट, मज़ेदार चीज़ वाला रोमांटिक टाइप का ज़्यादा पोएम लिखते हैं। पर ये फिलहाल इंटरेस्टिंग पोएट है, पोएम ऐसा इंटरेस्टिंग पोएम है, ठीक है ना, सॉरी। अच्छा, इनका जो नाम है नोबेल प्राइज़ के लिए दिया गया था, मतलब कि नोबेल प्राइज़ के लिए नाम दर्ज किया गया था, पर बाद में क्या हुआ, हटा दिया गया। अब कारण क्या था ये हम आगे जानेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका पोएट्री में बाबू पूरा हम देख लेंगे 10 चैप्टर, इसमें क्या पढ़ना है, टोटल 10 चैप्टर पढ़ना है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो क्या बोलते हैं प्रोज में है जो कितना पढ़ना है वो हम बात करते हैं। तो प्रोज में टोटल आपका है 11 चैप्टर, पोएट्री में 10 था, इसमें है 11 चैप्टर, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं झटपट, 10 मिनट में सिर्फ हम बात कर लिए किसका, पोएट्री का, जो कि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया कि क्या पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रोज में सबसे पहला क्या पढ़ना है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। इसमें बात किया गया है बाबू कि जो यूरोपीय सभ्यता है और जो भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है, वो दोनों के बीच में डिफरेंस बताया गया है, ठीक है, इसी चैप्टर में, ठीक है, यही पढ़ना है। भारत इज माई होम लिखा गया है डॉक्टर ज़कीर हुसैन के द्वारा, किनके द्वारा, डॉक्टर ज़कीर हुसैन के द्वारा, ठीक है। ये मतलब कि मतलब हमारे प्यारे बिहार आप भी बिहार के शायद तो बिहार के होंगे ही, क्योंकि आप बिहार पर एग्जाम एक्सप्रेस पर जो हैं, ठीक है। तो ये बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं पहले, ठीक है, और ये तीसरे बार राष्ट्रपति भी भारत के रहे हैं, ठीक है ना। इनका जो मृत्यु हुआ था 1969 में हो गया था, ये लगभग 2 साल मतलब राष्ट्रपति रहे थे भारत का, ठीक है। आगे चलते हैं, ए पिंच ऑफ स्नफ, जो कि लिखा गया है मनोहर मालगोनकर के द्वारा, ठीक है ना बाबू। इनका जन्म कब हुआ था, 1913 में, और मृत्यु 2010 में हुआ था। ये कॉमेडी स्टोरी है, जो कि हम बात करेंगे जब पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत मस्त पोएम है। ये जो मनोहर मालगोनकर हैं, ये खुद मतलब क्या है, यहाँ ये खुद स्टोरी के क्या है, कह सकते हैं कि कवि हैं, ठीक है ना, यही मतलब खुद लिखे हैं, ठीक है। वही मतलब इनके मामा जी हैं, मामू जी जिसको हम अपने भाषा में मामू जी बोलते हैं। मामा जी मतलब आते हैं वही दिल्ली, तो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलते हैं, तो वही कुछ बातचीत होता है, उसी के बारे में इसमें पढ़ना है। आगे देखिए ना, आगे चौथा क्या है, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, ठीक है ना। तो क्या सपना है मार्टिन लूथर किंग का, इनका पूरा नाम है मार्टिन लूथर किंग JR, ठीक है ना। पूरा नाम क्या है, JR कहने का मतलब कि जूनियर। इनका जन्म हुआ था 1929 में और मृत्यु 1968 में हुआ था। देखिए ये आई हैव ए ड्रीम है जो क्या एक तरह का स्पीच है, जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये जो है ये जो स्पीच है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में लिंकन मेमोरियल हॉल में दिया गया था, ठीक है ना। इस चैप्टर में क्या है, गोरे लोग और काले लोग के बीच में जो संघर्ष हो रहा है नागरिकता के लिए, उसी को इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। बाकी हम पढ़ेंगे, आगे चैप्टर पढ़ेंगे तब पूरा डिटेल में ख़त्म करेंगे, बहुत मज़े अच्छे तरीके से, आप बिलीव नहीं करेंगे सर, ठीक है। एकदम एक एक चीज़ बनेगा, गारंटी तो दे रहे हैं, लास्ट में एक एक चीज़ मतलब कि आराम से आप ट्यूशन देखिएगा, झट से बना के पढ़ जाइएगा, एकदम इतना अच्छा से पढ़ाएंगे, बस आप जुड़े रहिए ना खाली आप। और फ्री बैच है बाबू, सोच लीजिए, मतलब इस बार तो हम फ्री रख रहे हैं, फ्री सोच लें कि चलो इस बार कम से कम फ्री रखते हैं, अगली बार देखा जाएगा एप्लीकेशन पर, ना कि एप्लीकेशन पर, ठीक है। चलिए आगे, पंचवा देखिए क्या है, आइडिया डेट हैव हेल्प मैनकाइंड, ऐसा आइडिया, ऐसा विचार जो क्या करता है मानव जाति को मदद करता है। ये कौन लिखे हैं, बर्ट्रैंड रसल लिखे हैं, ठीक है ना। ये भी हम पढ़ेंगे, ये भी बहुत बढ़िया स्टोरी है, ठीक है ना। देखिए ये जो बर्ट्रैंड रसल है ना, ये फिलोसफर एक तरह की क्या है, ये ब्रिटिश हैं, ठीक है ना। ये रहने वाले कहाँ के हैं, तो इंग्लैंड के ही रहने वाले हैं, ठीक है। ये फिलोसफर भी रहे हैं, हिस्ट्रियन भी रहे हैं, मैथमेटिशियन भी रहे हैं, है ना। और इनको मतलब बहुत गुण था, ऑलराउंडर थे, ठीक है। इस चैप्टर में मतलब नॉलेज के बारे में और टेक्निक के बारे में बात किया गया है, जो कि हम पढ़ेंगे बाबू बाद में। आप देखिए छठा नंबर क्या है, ये है द आर्टिस्ट, जो कि सीगा नोया के द्वारा लिखा गया है। देखिए ये जो सीगा नोया है, ये हैं कहाँ के, ये
जापान के हैं, ठीक है ना, ये जापान के रहने वाले हैं। और जापान के ही कोई ऐसा मतलब कि एग्जांपल लेते हैं एक बच्चा का, जो कि जिसका नाम क्या है इसमें है, शिगानोया है ना, शिगानोया। तो इसमें हाँ, एक 12 वर्षीय लड़का है उनका, उसका एग्जांपल लेते हैं। कोई मतलब जैसे कि जापान के रहने वाला है शिगानोया, ठीक है। तो वहीं के एक बच्चे का एग्जांपल लेते हैं कि एक लड़का था छोटा सा, ठीक है ना, 12 वर्ष का था। तो उसको आदत था क्या ना कि कद्दू जामा करना और उससे क्या ड्राइंग बनाना, ठीक है ना। तो इसमें ही मतलब कि इसमें यही पढ़ना है बाबू कि जैसे कि मान लीजिए कि आप कुछ आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ और भी करना चाहते हैं, पर वो होता है ना कि गार्जियन लोग कहता है कि अरे ये सब का फालतू काम कर रहा है, पढ़ाई लिखाई करो ना। इसमें यही बताया गया है कि कैसे मतलब टैलेंट को दबाया जाता है, ठीक है ना, इसमें यही पढ़ना है। बाकी हम बात करेंगे ना आगे। अ चाइल्ड इज बॉर्न, ये कौन लिखे हैं, ये लिखे हैं जर्मन गियर लिखे हैं। कौन लिखे हैं, जर्मन गियर लिखे हैं, ठीक है। देखिए चाइल्ड इज बॉर्न कौन लिखे हैं, जर्मन गियर। ये क्या है, एक मतलब कि सर्वे पे आते हैं, ठीक है ना। इस सर्वे पे मतलब कि जांच चूच के लिए आते हैं इंडिया में। तो वही मतलब कि जो क्या इंटरनेशनल वुमेन वेलफेयर की एक एक्टिव मेंबर है, वह एक बार इंडिया आती है वह, और वह भारत में चाइल्ड बर्थ, पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप एंड वैल्यू ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इन द सोसाइटी के बारे में जान जाती है। मतलब कि वो आती है जब इंडिया में, तो वो मतलब कि इसमें मतलब कि देखती है कि जब बच्चा का जो जन्म होता था कैसे उसका मान सम्मान कैसे कहाँ रहता है। जब जन्म होता था मतलब कि नानी के घर में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। और ये सब पढ़ना है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन जो गर्भवती होती है उसका क्या होता है, सोसाइटी में इज्जत क्या होता है, कैसा होता है, वो सारा आपका पढ़ना है। अब देखिए 8वां वाला, हाउ फ्री इज द प्रेस। कहने का मतलब कि जो प्रेस है कितना फ्री है। कहने का मतलब क्या, मतलब कि कोई अपने मन से कोई कुछ भी छाप रहा है। इसमें मतलब कि एक कौन लिखे हैं, डोरोथी एल सीयर्स लिखे हैं। इसमें बात करते हैं वही इसमें क्या क्या मिस रिपोर्टिंग के बारे में बात करते हैं, और क्या क्या गलत है रिपोर्ट प्रेस के बारे में वही सब बात करते हैं, ठीक है ना। कि कोई भी अपने मन से कुछ भी छाप रहा है, किसी का फेवर में चले गया, ऐसा कुछ पूरा मतलब कि बात इसमें हम करेंगे आगे। 9वां क्या है, द अर्थ, जो कि लिखे हैं एच ई बिट्स लिखे हैं। कौन लिखे हैं, एच ई बिट्स लिखे हैं, ठीक है। इसमें बात किया गया यही मतलब कि क्या बात किया गया है, मतलब कि अगर बात किया जाए कि जो एच बिट से कहाँ के रहने वाले हैं, तो इंग्लैंड के रहने वाले हैं, ठीक है ना, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इसमें बात किया गया है एक मतलब कि टेनेंट फार्मर, कहने का मतलब कि कर्जदायक किसान के बारे में बात किया गया है, ठीक है ना, जॉनसन, ठीक है। उसका नाम क्या है, जॉनसन है। तो ये क्या है, पुअर और लेजी किसान है, ठीक है। जबकि बेंजी हैज़ क्या, जबकि क्या बेंजी हैज़ हेंस बिजनेस, मतलब कि एक बेंजी भी इसमें आदमी है जो क्या है, उसका क्या है मतलब कि मुर्गियों का बिजनेस है, वो हम सारा कुछ पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। और फ्लोरेंस नाम की लड़की उससे विवाह करना चाहता है बच्चा, ठीक है। और जो बेंजे है जो क्या है, जो बेंजे क्या है थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा करप्ट है ना, उतना अच्छा मतलब उसका दिमाग वाग नहीं है, फिर भी शादी ब्याह कर लेता है। आगे देखिए किस 10वां देखिए, द इंडियन थ्रू ट्रेवलर्स आइज। देखिए इंडियन थ्रू ट्रेवलर्स आइज क्या है, एक तरह का ट्रैवलॉग है, ठीक है ना। कहने का मतलब कि यात्रा वृतांत है, जब वो निकलते हैं यात्रा पर पीरियड से निकलते हैं यात्रा पर, तो वही सब मतलब कि देखते हैं कि क्या है नहीं है, सब मतलब पूरा अपना नोट करती है। देखिए जो पीरियड से है बाबू, इनका पढ़ाई चाइना में पूरा हुआ, ठीक है ना। है तो अमेरिका के, लेकिन इनका जो अथी है जो मतलब कि रहने का जो पूरा रहने का जो मतलब कि पढ़ाई लिखाई जो भी सब किए हैं कहाँ किए हैं, चाइना में किए हैं। ये इंडिया एक बार घूमने आती है ना, तो इंडियन के लोग से बहुत क्या होती है, प्रभावित होती है, ठीक है ना। वही, और सी वन द नोबेल प्राइज़ है ना, वो मतलब नोबेल प्राइज़ पाती है। ये सब पूरा हम पढ़ेंगे। और इंडिया के जो गरीब लोग हैं उससे वो काफ़ी प्रेम करती है। द चैप्टर इज़ पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ अबाउट इंडिया एंड इंडियंस, ठीक है ना। वो मतलब गरीब के जो इंडियन के जो गरीब लोग हैं उनसे बहुत प्रेम करती है, उसी के बारे में सारा कुछ पढ़ना है हम। 11 नंबर चैप्टर क्या है, जो कि लास्ट है, अ मैरिज प्रपोजल, जो कि लिखा गया है एंटन चेखव के द्वारा, ठीक है ना। इसमें वही यह एक कैसा चैप्टर है, तो यह है आपका कॉमेडी चैप्टर है, कह सकते हैं कॉमेडी टाइप का ये पूरा है स्टोरी, ठीक है ना, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो मतलब कि लिखे कौन थे, एंटन चेखव, ये कहाँ के रहने वाले थे, वहाँ के रशियन के रहने वाला है। रशियन मतलब कि रसिया के रहने वाला है, रशियन राइटर हैं और रसिया के रहने वाले हैं, ठीक है। और आप कुछ और मत सोचिएगा, ठीक है। इस कहानी में कुछ कैरेक्टर इस प्रकार हैं, जैसे कि नटालिया चुकोव सब है ना, लुमोव सब क्या है यहाँ पे, मतलब कि क्या है मैंने यहाँ पे रोल प्ले करता है यहाँ पे चुकोव। क्या होता है ना कि ये चुकोव है,
एक मतलब क्या है, मतलब कि बूढ़ा व्यक्ति है जिसका एक बेटी है ना, जिसका नाम क्या है, नटालिया, बहुत सुंदर है, ठीक है ना। वही ज़मीन के लिए लड़ाई होता रहता है, फिर बातचीत होता है तो क्या होता है, नटालिया का शादी हो जाता है लुमोव से, और ज़मीन वाला विवाद ख़त्म, ठीक है ना। और इसमें कुत्ता का भी बात है थोड़ा सा कि उसके पास जो लुमोव के पास एक कुत्ता है जिसका नाम गैस है ना, और नटालिया है ना, क्या वो लीफ है, नटालिया के पास एक कुत्ता है जिसका नाम लीफ है, उसी के बारे में बातचीत यहाँ पे है। अब बाकी अब हम बात करते हैं, ये तो बहुत अच्छे से पूरा देखिए चैप्टर बढ़िया से हम बता दिए हैं, इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा। खैर, पोइट्री अप्रोच तो हो गया बाबू। अब हम बात करते हैं आपका कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश आपका दो भाग में बांटा गया है, सेक्शन ए और बी, ठीक है ना। देखिए सेक्शन ए में क्या रखा गया है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में स्पेशली 8 चैप्टर मतलब है, ठीक है। कौन कौन है, तो पहला क्या है बाबू, इसमें पहला है हाउ इंग्लिश बिगेन, मतलब इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई वो आपको पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, इंग्लिश डाउन द एजेस पढ़ना है, ठीक है ना। उसका तीसरा क्या पढ़ना है, ओल्ड इंग्लिश के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। ओल्ड मतलब पुराना, जो मतलब कि पुराना इंग्लिश के बारे में पढ़ना है, पुरानी समझ रहे हैं ना बात को, कि कैसे मतलब कि वो विकसित हुआ, कैसे आज इतना फेमस हो गया, सब पढ़ना है टोटल। ओल्ड इंग्लिश पढ़ना है, फिर मिडिल इंग्लिश के बारे में पढ़ना है, फिर मॉडर्न इंग्लिश के बारे में पढ़ना है, फिर इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। अब क्या है, दुनिया का पूरा इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज बन चुका है, वो कैसे बना है वो पूरा हम पढ़ेंगे, ग्लोबल इंग्लिश, ठीक है। फिर क्या पढ़ना, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का क्या है भविष्य, ये सब पढ़ना है। फिर सेक्शन बी में क्या पढ़ना बाबू, आपका पढ़ना है सेक्शन बी का नाम जो है रखा गया है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वो तो आपका हो गया लैंग्वेज, ये हो गया लिटरेचर। इसमें 3 चैप्टर को मतलब रखा गया है, कौन कौन, पहला रखा गया आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश पोइट्री, और 10वां क्या रखा गया है, 10वां रखा गया है स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, एक तो पोइट्री फिर ड्रामा, और स्टोरी ऑफ द नोवेल इन इंग्लिश, ठीक है। तो आपका सेक्शन ये अभी आपका हो गया, तो आपका टोटल कितना हो गया बाबू, आपका ये जो प्रोज पोइट्री हो गया और स्टोरी ऑफ इंग्लिश पूरा हो गया, यानी कि बुक से पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं कि आखिर ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ग्रामर आपका 60% पूछता है पूरा। तो चलिए हम बात करते हैं ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। देखिए ग्रामर में सबसे पहले चैप्टर आपका 8-10 ही रहता है मेन, खैर जो भी पढ़ाएंगे हम यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए ग्रामर में आपको पढ़ना है टेंस, ठीक है ना, टेंस पढ़ना है, फिर आपका पढ़ना है मॉडल, ठीक है, मॉडल टेंस पढ़ना, मॉडल पढ़ना है, और एंटोनिम सिनोनिम भी पढ़ना है, जो कि नॉर्मल पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर नरेशन पढ़ना है आपको, फिर वॉइस पढ़ना है जिसको एक्टिव पैसिव कह सकते हैं, है ना। फिर पढ़ना आपका प्रीपोजिशन पढ़ना है, ठीक है, कौन चीज़ कहाँ पे मतलब होगा, है ना, इन ऑन जो भी वो सब पढ़ाएंगे पूरा। फिर आर्टिकल पढ़ना है जो कि AND आपको बहुत पता ही होगा बढ़िया से, ठीक है। फिर डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ना है, ठीक है। फिर सेंटेंस के बारे में पढ़ना है कि कौन सा सेंटेंस कैसे करेक्ट है, क्या है, वो सब सारा कुछ पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन टैग के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में, क्वेश्चन टैग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर कम्बिनेशन के बारे में पढ़ना है, आपका इस 2024 में आपका 2 क्वेश्चन कम्बिनेशन आया था, ठीक है। फिर पढ़ेंगे सब्जेक्ट एग्रीमेंट पढ़ेंगे, फिर आपका पढ़ेंगे करेक्शन ऑफ स्पेलिंग, ठीक है, कहने का मतलब कि स्पेलिंग कौन सा है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना बाबू। बाकी अब हम बात करते हैं कि कैसे कैसे क्या पूछता है, इतना तो आपको पढ़ना है, ठीक है, और कैसे क्या पूछता है वो हम बात करते हैं। आप देखिए कि कैसे कैसे क्या पूछता है वो हम बात करते हैं सब्जेक्टिव में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपका 100 में 50 बनाना होता है, बना लीजिएगा आराम से, हम करवाएंगे तैयारी, टेंशन का ले रहे हैं जी, ठीक है ना। तो 100 में 50 सब आराम से बना लीजिएगा। अब देखिए बाकी 50 नंबर और कैसे पूछता है वो हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका तो सब्जेक्टिव में डिस्क्रिप्टिव जो लिखने वाला होता है उसमें क्या होता है, 5 नंबर का सबसे पहले, 5 नंबर नहीं 8 नंबर का पूछता है, क्या ऐसे पूछता है, क्या पूछता है 8 नंबर का ऐसे पूछता है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन पूछता है कि इसका कुछ लाइन दे देगा आपको पूरा, क्या है कि एक्सप्लेन करिए, जो कि आपका 4 नंबर का रहेगा, वो आपका पोएट्री सेक्शन से रहेगा। और फिर एक और रहेगा एक्सप्लेनेशन जो कि रहेगा प्रोज सेक्शन से, क्योंकि दोनों को तो देखना है ना उसको, तो आपका वो रहेगा प्रोज से 4 नंबर का, पोएट्री से 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। फिर आपका लेटर रहेगा 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है।
ठीक है। आगे देखिए, फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा जो कि आपको टोटल 10 देगा, ठीक है ना। 10 में आपको बनाना है 5 और 2-2 नंबर का रहेगा, यानी कि 5 दूनी 10 नंबर का वो रहेगा, 2-2 नंबर का रहेगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रहेगा आपका, ये तो आपका हो गया, पहला में हो गया एस हो गया, दूसरा में एक्सप्लेनेशन हो गया, फिर तीसरा में हो गया एक्सप्लेनेशन, चौथा में क्या हो गया लेटर हो गया, और पंचमा में क्या हो गया शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। लेकिन छठा में क्या करता है ना, इसमें ऑप्शन देता है 8 को, ठीक है ना। ये 8 में आप क्या करना चाहते हैं, ABCD EF, ठीक है ना। आपको इतना ऑप्शन रहेगा कि आपको इसमें से आप कौन बनाना चाहते हैं। तो आखिर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, जो टोटल कितना होता है 15 मार्क्स का होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो आपको ऑप्शन देगा, जो देगा 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन में पूछेगा कि 6 ऑप्शन में आप कौन बनाना चाहते हैं, ठीक है। इसमें से टोटल कितना बनाना है आपको 6 में बनाना है 3, 6 में कितना बनाना है 3 बनाना है, तीनों रहेगा 5-5 मार्क्स का, यानी कि 5-3-15 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो आपका इसमें आपका समरी दे सकता है, ठीक है ना, 5 मार्क्स का, ठीक है। ये आप ए बना सकते हैं, या फिर बी में क्या दे देगा आपको, वही समरी देगा, उसी का देगा, प्रोसेस देगा। फिर आपको क्या देगा, सी और डी में क्या देगा, मैच द फॉलोइंग दे देगा, ठीक है ना। सी और डी में मैच द फॉलोइंग, जो कि आपको बहुत आसान रहता है, आराम से बना सकते हैं, सिर्फ राइटर का नाम यहाँ पे मैच करने के लिए आता है। फिर आपका ई में क्या आता है, ट्रांसलेशन आता है, ठीक है ना। अगर आपको ट्रांसलेशन अगर आता है तो आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना, छः को मतलब कहने का मतलब कि अभी ए बी सी और डी और ई के बारे में बात की है, अभी 5 हो गया है, ठीक है ना। तो 5 में से आप इसमें 5 हो गया, एक और 6 में क्या है, मैच द फॉलोइंग ही देगा, ठीक है। यानी कि आपका 6 में आप 3 को भी बना सकते हैं, यानी कि तीनों कितना रहेगा, हर एक 5-5 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 15 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। और फिर साथ में क्या होता है, देता है पैसेज, मतलब कि कुछ लिखा हुआ रहेगा, कहानी कुछ भी दे सकता है, वो कहानी कविता कुछ दे देगा आपका, कहेगा कि उसमें से आपको पढ़ के आपको जो है क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। तो आपको देता है कितना मार्क्स का देता है, आपको देता है 5 मार्क्स का, 8 मार्क्स का देता है, ठीक है ना। तो आपका यही 5 या फिर 8 मार्क्स का रखता है, ठीक है। तो यही आपको मतलब कि पढ़ना था। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जो भी सिलेबस पढ़ना था, जैसे पढ़ना था वो सारा आप कुछ बता दिए। और हम क्या करेंगे, अब पोइट्री से शुरू करेंगे। तो क्या करिए, क्लास को हमेशा अटेंड करिए, और मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से आप अपना नोट बनाइए और पढ़िए लिखिए आराम से, और मस्त रहिए, ठीक है। फिर हिंदी का हम भी पढ़ाएंगे, तो हिंदी का होगा शुरू तो बता देंगे, ठीक है। फिलहाल इंग्लिश का बता देंगे आपका सिलेबस पूरा, कैसे क्या करना नहीं करना, कैसे पढ़ना है। और देखिए, अगर आप नए हो करिए सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको ये वीडियो आप पहुँच रहा है तब क्या करिए, दोस्तों को शेयर करिए कि अगर फ्री क्लास करना है इस बार 2025 में, तो आपका यहाँ शुरू हो रहा है किस चैनल पर, तो बिहार बोर्ड एग्जाम एक्सप्रेस पर, ठीक है ना। किस पे, बिहार बोर्ड एग्जाम एक्सप्रेस पर। और बैच का नाम क्या है, एक्सप्रेस बैच, ठीक है ना, एक्सप्रेस बैच 2025, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना। जय हिंद।